दोस्तों आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आज बात करेंगे हम कि कोई ज़मीन या प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और उस ज़मीन की रेसिडेंशियल परमिशन है कि नहीं है, इस बात का हम कैसे पता लगाएं, इसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य वकील संजय मेहरा का एक बयान है कि यदि आप कोई ज़मीन खरीद रहे हो किसी टाउन यानी कि कस्बे या गाँव में, और वहाँ जो स्थित क्षेत्रीय जो बैंक है या कोई अन्य बैंक है जो आपको उस ज़मीन के लिए लोन देने के लिए तैयार हैं, तो समझ ले कि वो नो रिस्क ज़मीन है, उस ज़मीन को ख़रीदा जा सकता है। लेकिन उसके अलावा भी हमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़मीन खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए, वरना हम किसी दिक्कत या गलत ज़मीन को ख़रीदने में फंस सकते हैं। जैसे कि न्यू डेस्क के अंतर्गत आता है कि कोई ज़मीन उसका टाइटल क्या है, अर्थात किसके नाम पर है और उसकी रजिस्ट्री कहीं फर्जी तरीके से तो नहीं करवाई गई, इस बात का पता हम न्यू डेस्क के माध्यम से लगा सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि कोई रजिस्ट्री या कोई ज़मीन हम खरीदना चाहते हैं तो उसकी रजिस्ट्री को चेक करें, उसका आईडी प्रूफ से उस रजिस्ट्री को मिलान करें, और अगर वो प्लॉट या ज़मीन एक से अधिक बार बेची गई है, खरीदी गई है, तो उस ज़मीन की पुरानी और नई रजिस्ट्री को चेक करें, ताकि इससे हमें इस बात का पता चल जाएगा कि वास्तव में जो आपको ज़मीन दे रहा है वो वही व्यक्ति है जिसका उस पर अधिकार है, यानी कि वह उसका मालिक है। उसके अलावा हम भू राजस्व विभाग यानी पटवार घर से भी उस ज़मीन के बारे में पता लगा सकते हैं, उसके खसरा नंबर के माध्यम से, प्लाट नंबर के माध्यम से, कि वो ज़मीन उसी व्यक्ति की है किसी अन्य व्यक्ति की। साथ में हमें ये भी पता चल जाता है कि ये जो ज़मीन है वो रेसिडेंशियल, उसकी परमिशन है नहीं, अर्थात वो रिहायशी है या नहीं है, या कहीं कमर्शियल या औद्योगिक क्षेत्र में तो नहीं आती। अगर औद्योगिक क्षेत्र में कहीं कोई ज़मीन आती है और आप वहाँ मकान बनाना चाहते हो तो उसकी परमिशन सरकार गवर्नमेंट नहीं देती। इसलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो ज़मीन है अगर आप रहने के लिए बना रहे हो, मकान बना रहे हो, तो उसकी रेसिडेंशियल परमिशन होना बहुत ज़रूरी। उसके अलावा इस बात का भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि वहाँ के स्थायी नियम क्या है, यानी जिस क्षेत्र में आप ज़मीन खरीद रहे हो उसके स्थायी नियमों का भी हमें जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम जब ज़मीन खरीदें तो इसमें किसी प्रकार की हमें कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। साथ साथ में एक पब्लिक नोटिस निकालें जिससे आपको इस बात का पता चल जाएगा कि कोई अन्य हकदार तो नहीं है। क्षेत्रीय अखबार में आप एक पब्लिक नोटिस निकाल सकते हैं, उसमें इस बात का आप हवाला दे सकते हैं कि फलाना पट्टा या खसा संख्या की ज़मीन जो मैं खरीद रहा हूँ, अगर वो किसी और अन्य हकदार है तो वह 5, 7 या 10 दिन में आकर आपत्ति दर्ज करा दे। वह अगर कोई व्यक्ति आपत्ति दर्ज कराता है तो इससे आपको इस बात का तकाजा हो जाएगा कि अन्य हकदार उस ज़मीन का और भी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप उस ज़मीन को खरीद सकते हैं। उसके साथ साथ आप एक रिलीज सर्टिफिकेट बैंक से प्राप्त करें, जिससे इस बात का भी आपको पता चल जाएगा कि उस ज़मीन पर किसी प्रकार का कोई लोन है या नहीं है। ये तो बात हुई ज़मीन खरीदने की, लेकिन अब ज़मीन खरीद लें तो उसके बाद हम रजिस्ट्री किस प्रकार से कराएं, इसके बारे में मैं आपको ये बताता चलूँ कि रजिस्ट्री करवाने के लिए एक तो जो ज़मीन खरीद रहा है वो, एक ज़मीन जो बेच रहा है वो, और साथ में 2 गवाहों की ज़रूरत पड़ती है। चारों लोगों की 2-2 फ़ोटो और उनका आईडी प्रूफ इसमें होना चाहिए साथ में, ताकि रजिस्ट्री कराते समय आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। साथ में एक तहसील कार्यालय में रजिस्ट्री कराते समय आपको एक रसीद करवानी पड़ती है। उसके साथ एलडीसी जो रेट है, जिस ज़मीन की जिस भी स्थान पर आप खरीद रहे हो उसकी एलडीसी रेट के हिसाब से आपको उसका शुल्क जमा कराना पड़ता है, और एक स्टाम्प ड्यूटी होती है, जो स्टाम्प ड्यूटी आपको उसके गांव में अगर आप ज़मीन खरीद रहे हो तो 4 से 5%, और शहर में आप ज़मीन खरीदो 6 से 7% उसका शुल्क लगता है, और उसका भुगतान आपको करना पड़ता है। उसके अलावा अगर आप रजिस्ट्री करवा रहे हो तो अगर आप अपनी पत्नी के नाम पे करा रहे हो तो इससे आपको एक फ़ायदा मिलता है कि 2% की उसमें स्टाम्प ड्यूटी यानी रजिस्ट्री शुल्क में आपको छूट मिलती है, और वो फ़ायदा आप उठा सकते हो। क्योंकि ज़मीन के भाव आज अपन जानते हैं कि बहुत अधिक ऊंचाई पर है, तो ये काफ़ी एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि लाखों में रजिस्ट्री की जो करवाते हैं ज़मीन का मूल्य लगता है, तो उसमें हम 2% की छूट पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें कि मैं मेरी पत्नी के नाम पे नहीं कराऊं तो दोनों पति पत्नी दोनों जॉइंट भी करवा सकते हैं रजिस्ट्री, इसमें आपको 1% का फ़ायदा मिलता है। ये तो हुई फ़ायदे की बात। अब इसके अलावा हम ये भी बात मैं आपको बताता चलूँ कि जहाँ जो रजिस्ट्री कराते हो उसमें आपको इस बात का भी रास्ता कितना चौड़ा है या सकड़ा है, उसके हिसाब से भी आपको रजिस्ट्री शुल्क जमा कराना पड़ता है। और अगर गांव में है तो 4 से 5% रजिस्ट्री शुल्क लगता है, और शहर में तो 6 से 7% रजिस्ट्री शुल्क लगता है, और आपकी रजिस्ट्री हो जाती है। थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो को आपने अगर अच्छा लगा है तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।